हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक और आपके लिए ऑलवेज हैप्पी रहने का, हमेशा खुश रहने का एक बहुत अच्छा फार्मूला मैं लाया हूं। उस फार्मूले का एक ही मतलब है कि आपको ऑलवेज माफ करना सीखना है, चीजों को भूल जाना सीखना है। जिस दिन आप माफ करना सीख जाएंगे, चीजों को भूल जाना सीख जाएंगे, तो आप देखेंगे जीवन एकदम इजी होने लगेगा। आपके मन में द्वेष, किसी के लिए गुस्सा, बदले की भावना और किसी को ऊंचा देखना, किसी को नीचा दिखाना, इन सब की भावनाएं आपके मन से खत्म हो जाएंगी। आप जैसे आप खुद हो, जैसे आपके अंदर आत्मा चेतना है, आप खुद इंसान हो, सामने वाला भी आपको इंसान नजर आने लगेगा। इसका एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक बार हमारे सिद्धार्थ गौतम, जो राजा के बेटे थे, लेकिन वो अपने आप को जान पाए, उन्होंने ध्यान से हर चीज को समझा और एक खोज की सत्य की, और तब उन्होंने जो है इतनी जानकारी लेने के बाद और इतना ज्ञान देने के बाद ही वो महात्मा बुद्ध कहलाए। तो एक बार महात्मा बुद्ध जो है अपने कुछ चेलों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से निकल रहे थे। तो दोस्तों, अचानक वहां पे जो है ना, कुछ लोग उन गांव के ऐसे थे जो महात्मा बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, उनके विचारों को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने अचानक उनके सामने आके और उनसे बदतमीजी करी और उनको गालियां देना शुरू करी। कई गालियां निकालते रहे। जब गालियां उसने दे ली तो उसके बाद क्या हुआ कि आगे निकले, चलने लगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है जी, आपका हो गया, अब मैं जा सकता हूं, मुझे आगे भी कुछ अलग गांव और दूसरे गांव में जाना है, काम है मुझे। तो उन्होंने कहा, हम आपको गाली दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही? आपको कुछ मतलब, हम आपको गाली दे रहे हैं, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा, भाई देख, तू अगर मुझे गाली दे या तो मुझे गिफ्ट दे, अगर तू मुझे कोई गिफ्ट देता और अगर वो मैं ना लेता तो वो गिफ्ट किसके पास रहता? बोला, मेरे ही पास रहता जब आप लेते ना। तो बोला, ऐसी तूने मुझे गाली दी, वो तेरे ही पास रह गई भाई। तो मेरे पास वो गाली आई नहीं, तो वो तेरे पास ही रह गई। अब मैं जा रहा हूं, मुझे आगे काम है। फिर उससे आगे अगले गांव में गए। तो वहां जाने के बाद अचानक एक इंसान ने जो है उनके ऊपर थूक दिया, गुस्से में आके। तो उन्होंने क्या किया कि उस थूक को साफ किया और उसको हाथ जोड़े और चलने लगे। तो उनके सारे चेले एकदम गुस्सा करने लगे कि महात्मा जी, महात्मा बुद्ध, आप चलो ठीक है, आपने बोला गाली उसके पास रह के बैठी है, तो आपको सरासर आपके पास सरे मतलब आम आपके ऊपर थूक रहा है, तब भी आप इसको कुछ नहीं कह रहे। तो उन्होंने कहा, दोस्त, तू क्यों बीच में आके मेरा प्रारब्ध खराब कर रहा है? क्यों मुझे फिर से इस जन्म मरण के चक्कर में डाल रहा है? तो उनका चेला हैरान हो गया। बोले, यार, ये तो आप पे थूक रहा है, हम तो आपको बता रहे हैं और आपके लिए हम लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन आप कह रहे हो कि प्रारब्ध खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे पगले, पिछले जन्म में मैंने इसके मुंह पे थूका था और इस जन्म में इसने मेरे मुंह पे थूक दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। अब मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया, इसी को तो मुक्ति कहते हैं। अगर उसने मेरे मुंह पे थूका और फिर तू मुझे भड़का रहा है, या फिर तू मेरी वजह से फिर कोई झगड़ा ऐसा कर ले, लड़ाई कर ले, और फिर मैं इस जन्म में फिर इसको कोई कष्ट दे दूं अगर बदले में, तो फिर इसका मतलब मेरा अगला जन्म फिर तैयार हो गया। तो दोस्तों देखो, कितनी महान सोच थी उनकी, और तभी वो महात्मा बुद्ध कहलाए और तभी मुक्ति के रास्ते पे वो चले और इस जन्म मरण से मुक्त होके आज वो वैकुंठ धाम, गॉड होम, कुछ भी आप कह सकते हो, सचखंड, सचियार, आज वहां होंगे वो, आज भी वो जीवित हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, हम भी हमेशा जीवित रह सकते हैं उस सचखंड में, लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई पे चलना होगा, सत्य की खोज करनी होगी, अपने आप को जानना पड़ेगा। और जब अपने आप को जान जाओगे तो फिर ये बातें, ये सब मानने वाली हैं। उसने मुझे ऐसे कर दिया, अब मैं देखो क्या करता हूँ। उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरा कुछ भी नुकसान कर दिया, मेरा कुछ छीन के ले गया, चुरा के ले गया। तो दोस्तों, अगर आप ये मान लोगे ना कि कोई पिछले जन्म के प्रारब्ध थे, कि पिछले जन्म में आपने उससे 100 रुपए छीने तो इस जन्म में वो आपसे 100 रुपए ले गया, तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, हैप्पी रहेगा मन आपका, और आपको हमेशा एक समभाव में आप रहोगे। तो आपको किसी के लिए द्वेष या किसी के लिए नफरत, किसी के लिए कोई गुस्सा और आप उससे बदला लेने की भावना खत्म कर दोगे दोस्तों। तो यही असली जीवन है दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने अपने आप को जान लिया, आज की डेट में मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई नफरत नहीं है। जो मेरे साथ बुरा कर रहा है वो मेरे कोई पिछले जन्मों के प्रारब्ध है, मैंने उसके साथ पक्का कुछ ना कुछ बुरा किया होगा, इसलिए तो बुरा कर रहा है, इसलिए तो मेरे संबंधों में आया, मेरे रिश्तों में आया। कोई ना कोई संबंध परमात्मा ने बनाया, और जो संबंध होगा जिससे, वही आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, वही आपसे गुस्सा भी होगा, वही आपसे प्यार भी करेगा। जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, ना उसमें कोई अच्छाई है ना बुराई है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, समभाव होके जियो। यहाँ कोई किसी से कुछ नहीं ले जा सकता, जो कुछ मिला यही मिला और सब यही छूट जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए ज्यादा इन चक्रों में पड़ने से अच्छा
आसक्ति मत करो इच्छाओं में, बस बहते जाओ नदी की तरह और जीवन अपना बिताओ और मुक्ति की ओर चलो। आप सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार।